मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा था जल पिलाऊंगा पानी नहीं। वो जल और पानी एक ही होते हैं। जैसे हमारा शिक्षा मंत्री कह रहा, एक लड़की से पूछा कौन सी क्लास पढ़ती हो, बोला 10वीं में। एक लड़के ने कहा 10th में, तो ये कहे 10th, ये 10th कह रहा आप 10वीं कह रहे हो। जब तुम यही मंत्र नहीं समझ रहे हो तो का मामला चलेगा कैसे। करोड़लाल जी कह रहे हैं कि बजरी का दोहन हो रहा है, क्या सरकार की आंखें मिची हुई। बकरी के पास शेर बांध दे, पत्ता खाएगी क्या, भींगनी करेगी। कम से कम ये नियम तो बनाओ कि एक युग कितने दिन रहेगा, एक तहसीलदार कितने दिन रहेगा। जब भी ये सरकारें आती सबको बदल देते हो। छोड़ो ये सिस्टम है, बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो वो हालत हमारी हुई वो तुम्हारी हुई। एक लोटा पानी का पिलाया नहीं और बाथरूम से कान खराब कर दिया। 3 बार तो मैंने कान ठीक करवा लिए डॉक्टर से। वो कह रहे आपके कान तो इसलिए खराब हो रहे कि आप पानी के बारे में सोचते रहते हो, जहाँ कान खराब हो गए। चौथी बार भी कराने पड़ेंगे क्या। अब की बार बिजली के लिए कोई आदमी रोड पे नहीं आया, ये बात सत्य है। लेकिन ये थपथपी के बजाओगे, गांव में लोग लठ मारेंगे, ये इसकी थपथपी कौन बजाएगा पानी के लिए। वैसा पानी व्यवस्था कर देंगे। कब कर दोगे। हाँ, बिजली के तो अंधेरे में बैठ सकते हैं, दीवा भी साथ लगे। आपने कहा था, तुम जब गाँव से आए थे क्या किया था, बाबा तेरे घर में दीपक जलाएंगे। वो केरोसिन तेल था वो बंद कर दिया। दीपक कहाँ से जलाओगे आप, केरोसिन तेल था वो बंद कर दिया। मैं ये तो कह रहा हूँ केरोसिन तेल देते थे पहले, वो भी बंद कर दिया। अब दीपक कहाँ जलाएंगे। बाबा तो रो रहा झूपड़ी में बैठा बैठा कि कह के तो गए थे भाई नेता आए तो वोट भी दिया, पर अब दीपक क्या जलाओ, तेल ही को ना। तो मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा था जल पिलाऊंगा पानी नहीं। वो जल और पानी एक ही होते हैं। जैसे हमारा शिक्षा मंत्री कह रहा, एक लड़की से पूछा कौन सी क्लास पढ़ती हो, बोला 10वीं में। एक लड़के ने कहा 10th में, तो ये कहे 10th, ये 10th कह रहा आप 10वीं कह रहे हो। जब तुम यही मंत्र नहीं समझ रहे हो तो का मामला चलेगा कैसे। पहले बात आप कुर्सी अपनी सीट पर बैठ के बोलिए, जाइए। कहाँ सीट पे अपनी सीखे नहीं हो गए, 12 महीने हो गए। अपनी सीट पे बोलिए। आप बात करने के लिए मंत्रणा करे तो मंत्रणा के लिए बोलोगे नहीं। एक जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूँ। एक जयन ने जल जीवन मिशन में एक जयन ने एमबी भर दी, पाइप गया ही नहीं, पाइप गड़ा ही नहीं, और पाइप की एमबी भर दी। एक्शन ने उसको जयन ने उसके सर्टिफाई कर दिया और एक्शन ने उसका पेमेंट कर दिया। अजय सिंह राठौर ने जांच कराई तो न पानी मिला, न पाइप मिला, न कुछ नहीं मिला, और करोड़ों रुपये लूट गए। अरे भाई, भगवान को जी देना है, ये हो चाहे हम हो। राजस्थान को इस तरह मिलट हुआ हो, पाइप गया ही नहीं, पैसा उठ भी गया, उसका क्या करेंगे। जल मंत्री जी है क्या गायब। जब सदन में मंत्री गायब रहते हैं तो फिर आप सबका जवाब नहीं दे पाओगे। कौन है ये भले आदमी, 2 एक बैठे आगे, हमारा उप मुख्यमंत्री बैठे रहता है। पहले क्या होता था, अधिकारी लगते थे, भय होता था नेताओं का। अब नेता और अफसर एक ही लाश में चढ़ने लगे, सबकी सिर की खाने हैं, सिर के वो टूल टैक्स है, सूल शाम को एक से दारू पीते, कैसे डरेंगे। जब तंत्र और मंत्र में अंतर नहीं होगा तो चलेगा कैसे। अब देखिए आप, एसडीएम पहले लगते थे कोर्टों में, 7 केस 1 महीने में उसको सटाने पड़ती थी। अब एसडीएम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। स्टे दे दिया, 50,000 रुपये ले लिए, स्टे तोड़ दिया, 2 लाख भी ले लिए। अब इसकी सिस्टम को कौन ठीक करेगा, सरकार ठीक करेंगे। आपके रेवेन्यू बोर्ड में जाके देखिए, 20-20 साल के केस पड़े हैं, एसडीएम कोर्ट में 15-15 साल के पड़े, कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार आती चली जाती है, सरकार आती है। ये गेम चलता रहेगा कि राजस्थान की जनता के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो आप लोग। आते हो कोई बात सुनते, सुन के चले जाते हो। मैं कह रहा हूँ इसको प्रतिबंधित करिए सभी कलेक्टरों को। कलेक्टर आजकल क्या हो रहे हैं पता नहीं, अपने आप को क्या समझते। आप देखिए मेरे वहाँ ये विजय सिंह जी कौन से हैं, सैनिक कल्याण मंत्री, वहाँ गए झुंझुनू में। आई डोंट नो कि ह्यूमन बाई नो ओनली फॉर सिचुएशन, जो सिचुएशन क्या थी। मैं वहाँ गए और एक किसान ने कहा बाबा, ए बाबा, बाबा बोला, ए बाबा हमें 3 महीने को पेंशन नहीं मिल रही है। उठा के पुलिस वाले ले गए, 4 दिन जेल में रखा। अरे अंग्रेजों के टाइम में नहीं होता था। उसका नाम है रामोवतार डांगी, और वहाँ पेंशन के लिए गया था बेचारा, कहने के लिए साथ 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। मैं भी कह रहा हूँ, तो नहीं मिले तो गलती माननी चाहिए ना। और आज ये बताइए, लोकतंत्र में लोग बोल नहीं सकेंगे, क्या बोले। ये ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात को कभी ये सोच दो मैं गलत बोल रहा हूँ। ये बात रामोवतार डांगी 70 वर्षीय को बंद कर दिया बोलते ही उठा के कि डिस्टर्ब मत करो। मंत्री डिस्टर्ब होने लगे क्या, मंत्री डिस्टर्ब होने लगे क्या। समय कैसा आएगा, डिस्टर्ब नहीं होगे, इजी हो जाओगे। सब बिजी नहीं है, इजी हो जाओगे, क्योंकि जनता तो इजी करती है। हमारे वाले 22 इजी हो रहे हैं घर बैठे। आप देखिए मंत्री जी ने क्या किया, बरसात हुई, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक गाड़ियां फंसी रही, और उनके बेटे वेट करे, माँ कैसे नहीं आई, पापा कैसे नहीं आए। पापा आएंगे कहाँ, पानी भरा हुआ था, नाले बंद थे, कोई काम हुआ। और वो जो पहले 15 साल पहले की जो
बीएसआर है ना, उसी पे काम करा रहे 15 साल में। माननीय संसदीय मंत्री जी, बात में करना, आप बताइए 15 साल पहले लोहे का भाव क्या था, सीमेंट का भाव क्या था, कंकरी का भाव क्या था, मजदूरी क्या थी? 15 साल पुरानी बीएसआर पे आप काम करा रहे हो, कौन करेगा? इस ऐसा ही करेंगे, फिर सबको पैसा चाहिए, मंत्री को चाहिए और आपके अफसरों को चाहिए। 30% में काम नहीं होता, 70% चला गया ऊपर का ऊपर। इसलिए इसकी बीएसआर बदलिए, ठेकेदारों की गलती नहीं है, ठेकेदार तो बेचारे भेंटपूरी दे के जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितना तुम पैसा ज़्यादा कमाओगे उतने पापी हो जाओगे, कोई भी हो जाए। आपको मान लो प्रधानमंत्री मरता उसका नाम भी डेड बॉडी होती है, और धूड़ा धान का मरता तब भी डेड बॉडी होती है, मरने वाला का नाम डेड बॉडी हो जाता है। कितना भी कमा लो, चाहे संपत्ति किसी ने भी कमाई होगी उसका नाम बड़ा नहीं हुआ। आप ये बता दो, सदन को सभी को कहना चाहता हूँ, आप प्रसिद्ध बनना चाहते हो या लोकप्रिय बनना चाहते हो? जूली साहब तो लोकप्रिय है, हाँ, लोकप्रिय वो होता है जो जनता के दिलों में वास करता है, और प्रसिद्ध वो होता है को एक बार कभी टेम्परेरी किसी को गुमराह करे। क्योंकि मंत्री को ये बहम है, जनता ये जब जाते हैं तो मंत्री इसके चारों ओर जनता घूम जाती है। जो स्वार्थी तत्व है वो तुम्हारे भी वैसे घूमते थे, हमारे वालों के वैसे घूमते, मेरे पास भी घूमेंगे। लेकिन जब समय आएगा, आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन जब आँख फाड़ के देखोगे तो पीछे कोई नहीं मिलेगा। क्यों चले जाते हैं? समय के गुहार होते हैं वो। इसलिए आप देख लो, सब बातें आपको बता रहा हूँ, नहीं मालूम तो मर्जी करो तो वही जो तुम सोच रहे हो। लेकिन ये बेकार में कोई नहीं रुकेगा, अब तुम्हारे काम के लिए रुके हैं। ये जितने भी झंडे दिखाते हैं, जितने भी आपके वाई लूट रहे हैं, ये सारे के सारे स्वार्थी लोग आ रहे हैं, और मजबूत आदमी बहुत कम बचेंगे। अब देख रहा हूँ, सब बातें आपको मालूम हो जाएगी धीरे धीरे। बोलूँगा उसको जेल में बंद किया, उसको पेंशन कब दोगे ये तो बताओ। नहीं आप तो बता दो। आपस में तो बातें ना करें। राजस्व विभाग की बात कर रहा हूँ, राजस्व विभाग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्व विभाग में जो सरकार की भूमि है उस पे लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है, और किसी का ध्यान नहीं है। कोई मान लो 200 वर्ग जो बच जाए वो तो ठीक है, लेकिन 30-30 बीघा जमीन बो रखी है। तहसीलदार तहसील में नहीं है, एसडीएम तहसीलों में नहीं है, बीडीओ पंचायत समिति में नहीं है। चलाओगे कैसे सिस्टम को? सिस्टम तो सिस्टम से चलेगा ना। अब हमारे बुहाना में और सूरजगढ़ में कई महीनों से एसडीएम नहीं है, कई महीनों से तहसीलदार नहीं है, कई महीनों से बीडीओ नहीं है। जब मंत्रियों कहते थे क्या हमारी जेब में थोड़ी है, तो जेब में क्या है? रुपया तो है क्या? कोई 10-20 रुपये तो है क्या? वो तो किसी को बांट दो। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तंत्र तुम्हें चलाना है, हम तो केवल देखेंगे आपको। सारी आंखें बंद करके बंद बैठो। अब आप बताओ, आपने दिसंबर को 24 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी, जिले हटा दिए, और कलेक्टरों कब हटा रहे मालूम है? 28 जनवरी को। 1 महीने 4 दिन तनख्वाह कहाँ से दोगे? बताइए, बताओ जोगाराम जी, आप इनसे बात कर लेना, दोनों एक घर में रहते हो। आप तो बोले जाओ। मैं कह रहा हूँ आपने सदस्य आपको अपना बोलने का काम रखें। 12 को आपने अधिसूचना करके और जिले बंद कर दिए, बड़ी खुशी की बात है। आपने कलेक्टरों को एसपीओ को बैठाया मालूम है? 28/1 को। 1 महीने 4 दिन की तनख्वाह किस भाव पे देंगे हम? बताओ। नहीं, आप जो आपके अधिकारी नहीं, आप अपना काम करो। आप बोलना जारी रखिए माननीय सदस्य। आप अपना काम करो, तुम अपना दायरा उतना काम करो, दूसरे प्रकार को तंग होगा। आपका समय खत्म होने वाला है। आप ये बताओ, करोड़नाथ जी कह रहे हैं कि बजरी का दोहन हो रहा है, क्या सरकार की आंखें मिची हुई? पहले वाली सरकार भी कहती थी बजरी का दोहन हो रहा है, अब वाले कह रहे हैं बजरी का दोहन। 2 मिनट में 22 मिनट 25 मिनट है मेरे साहब, 25 मिनट है। 25 मिनट हो गए आपको। आप ये देखिए, आप बैठाओ तो आपकी मर्जी, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन 25 मिनट है। अब आप बताओ, डेली बजरी की चोरी हो रही है, क्या सरकार की आंखें नहीं है? क्या सरकार की आंखें नहीं? सरकार की आंखें हैं, पर आंख बंद करके बैठ गए। बताओ, आप बोलो, खड़े बोलना चाहते हो, बताओ क्या करना चाहते हो? हैं? मैं कह रहा हूं, मैं कभी इनकी भिड़ाई, इनका गीत गा रहा हूँ क्या? मैं ये कह रहा हूँ, क्यों हो रहा है? पेड़ कट रहे, क्यों कट रहे हैं? वन विभाग के मालिक बैठे ना, यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हो, पेड़ क्यों कट रहे हैं? वो भी हमने काटना सिखाया क्या? बजरी आपके उधर के लोग चोरी कर रहे हैं, आपको मालूम, आके बंद करके बैठे हो। बड़े बड़े अफसर की मिला भगत है और आपके नेताओं की मिली भगत है, चोरी हो जाएगी।
जब शेर के सामने बकरी आ जाए पत्ता खाएगी क्या? बकरी के पास शेर बांध दे, पत्ता खाएगी क्या? भींगनी करेगी। लेकिन शेर है ही नहीं कोई। सारे बड़ा काम करते हैं, बड़ा मतलब सादा, गन्ना बड़ा खेत के बाद 5 साल में तुम 5 साल में। अब देखिए हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी है नहीं यहाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ एक ईओ का 8 मेरे 12 महीने में 8 ईओ बदल दिए। मेरे को मुख्यमंत्री जी मेहरबान थे मेरे पे, भले आदमी ही 20 करोड़ रुपए 1939 की बनी नगर पालिका के लिए शेर लाइन के दिए थे। अभी तो कोई ईओ ही नहीं बैठा, उसकी न तो डीपीआर बनी न उसका पैसा काम में आया। लेकिन करे क्या, एक बैठा ईओ 15 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो गया। कम से कम ये नियम तो बनाओ कि एक ईओ कितने दिन रहेगा, एक तहसीलदार कितने दिन रहेगा। जब भी ये सरकारें आती सबको बदल देते हो। छोड़ो ये सिस्टम, ये बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो वही हालत हमारी हुई वो तुम्हारी हुई।